नमस्कार बच्चों, आज की हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। बच्चों, आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि कुछ पंक्तियां लिखी हैं। इसे हम दोहा कहते हैं। कबीरदास के द्वारा लिखा गया यह दोहा है। पहले पुराने समय में बच्चों जो कविताएं लिखते थे या अपने मन की बातें जो लेखन काम होता था वो अधिकतर दोहे के रूप में होता था। ज्यादातर दोहे के रूप में लिखा जाता था। अब ये क्या होता है, जब मैं इसे पढ़ूंगी तो आपको इसके लिखने का तरीका समझ में आ जाएगा। इसे मैं पढ़ूंगी और आपको समझाऊंगी भी। इसका अर्थ क्या है? यह जो दोहा है, आपके व्याकरण का पहला पाठ हमारी भाषा उससे संबंधित है। मतलब यह दोहा जो है हमारी भाषा के लिए है कि हमारी भाषा कैसी होनी चाहिए, हमारी बोली, हमारे शब्द कैसे होने चाहिए। ठीक है बच्चों, तो अब मैं इसे पढ़ रही हूं। इसे कैसे पढ़ते हैं यह भी सुनिएगा। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। यह दोहा कबीरदास जी ने लिखा है। कबीरदास जी बहुत ही प्रसिद्ध कवि हैं। हिंदी में उन्होंने ऐसे बहुत सारे उनके दोहों को हम पढ़ते हैं और जो हमारे लाइफ के लिए यानी हमारे जीवन के लिए बहुत ही उपयोगी हैं, यूजफुल हैं, जिससे हम कई नई बातें सीखते हैं। तो यहाँ पर देखिए कैसे बोला गया है। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए। वाणी का मतलब होता है बोल, आपके शब्द। तो हमें ऐसे शब्द बोलने चाहिए। ऐसी वाणी बोलिए, हमें ऐसे शब्द बोलने चाहिए, हमें ऐसी भाषा बोलनी चाहिए मन का आपा खोए, जो हमारे मन के अभिमान को यानी मन के जो मन का गुस्सा है या मन का जो अभिमान है, घमंड है, उससे वह दूर हो जाए। औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। हमारी बोली ऐसी होनी चाहिए जिससे दूसरों को खुशी मिले, दूसरों को अच्छा लगे। शीतल करना मतलब, जब देखिए शीतल करना मतलब यहाँ पर होता है ठंडक मिलना। जब आप अच्छा महसूस करते हैं, जैसे अगर आप बाहर निकलते हैं गर्मी के मौसम में, इस समय भी देखिए कितनी गर्मी है, जब ठंडी ठंडी हवा बहने लगती है तो हमें कितनी राहत मिलती है, हमें कितना अच्छा लगता है, हम बहुत खुश हो जाते हैं। उसी तरह से जब आप मीठी वाणी बोलते हैं, अच्छी भाषा बोलते हैं, तो दूसरे के मन को ठंडक पहुंचती है, दूसरों का मन खुश हो जाता है। आपहु शीतल होए। और तुम जब अच्छी वाणी, अच्छी भाषा बोलते हो तो दूसरों को तो अच्छा लगता ही है, लेकिन साथ में हमें भी वह बहुत अच्छा लगता है, हमारे मन को वह शांत रखता है। ठीक है, तो इस दोहे से कबीरदास जी हमको यही मैसेज दे रहे हैं, संदेश दे रहे हैं कि हमें हमेशा मीठी वाणी यानी मीठी भाषा बोलनी चाहिए, अच्छी भाषा बोलनी चाहिए। ठीक है बच्चों, तो आज के कक्षा की शुरुआत हमने इस प्रकार से की, इस सीख से की कि हम हमेशा मधुर भाषा यानी मीठी भाषा बोलेंगे। आइए बच्चों, आज हम पाठ की शुरुआत एक खेल से करते हैं। आपने ये खेल खेला भी होगा और आप जानते भी होंगे उसके बारे में, डम शराब, जिसमें हम किसी भी शब्द या किसी भी नाम, जो भी है, फिल्म है या कोई कहावत है, किसी भी तरह से जो शब्द आपको दिया जाता है आप उसका अभिनय करते हैं और सामने बैठे लोग आपके अभिनय द्वारा उस शब्द को पहचानते हैं। तो आज हम भी ऐसा ही कुछ खेलेंगे, लेकिन कुछ अलग तरीके से। यहाँ पर आपको कुछ चित्र दिए गए हैं, इन चित्रों को आपको ध्यान से देखना है। इसके बाद मैं आपसे प्रश्न पूछूंगी और आपको इस चित्र के आधार पर उन प्रश्नों के उत्तर देने हैं। ठीक है, तो चलिए, आपको मैं कुछ समय दे रही हूँ, इन चित्रों को ध्यान से देख लीजिए। चलिए, अब प्रश्नों की बारी। देखो, समझो और बताओ। आपने चित्र देखा, उसे समझा है, अब यहाँ पर जो प्रश्न पूछे हैं उसका उत्तर आपको बताना है।
पहला प्रश्न है, पहले और दूसरे चित्र में आपको क्या दिखाई दे रहा है? जी हाँ, बिल्कुल। आप पहले चित्र में देख रहे हैं कि एक लड़का कुछ पढ़ रहा है, किताब पढ़ रहा है, और दूसरे चित्र में आप देख रहे हैं दो बच्चे आपस में बातें कर रहे हैं। बिल्कुल सही। प्रश्न दूसरा, तीसरे और चौथे चित्र में बच्चे क्या कर रहे हैं? तीसरे चित्र में बच्चा कागज पर कलम से कुछ लिख रहा है, और चौथे चित्र में एक लड़की चौक से श्याम पट पर कुछ लिख रही है। बिल्कुल सही। तो आपने इन सभी चारों चित्रों को देखा और समझा। अब तीसरा प्रश्न, पढ़ते, बातें करते या लिखते समय ये बच्चे किसका उपयोग कर रहे हैं? है ना? आपने चारों चित्र देखा। चारों चित्रों में बच्चे कुछ न कुछ कर रहे हैं, पर इस कार्य द्वारा जो ये कार्य कर रहे हैं उसके लिए वो किसका उपयोग कर रहे हैं? जी हाँ, बिल्कुल सही, अपनी भाषा का। यानी वह किताब में जो उसे भाषा समझ में आती है उसे पढ़ रहा है। दो बच्चे आपस में भाषा द्वारा बात कर रहे हैं। तीसरा बच्चा जो है वह कागज पर अपनी भाषा में कुछ लिख रहा है, और चौथे चित्र में लड़की जो है वह श्याम पट पर किसी भाषा का प्रयोग करके ही लिख रही है। बिल्कुल सही। तो बच्चों, आज हमारा जो पाठ है वह भी भाषा पर ही आधारित है। आपके व्याकरण की पुस्तक का पहला पाठ, हमारी भाषा। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण का पाठ पहला, हमारी भाषा। भाषा के द्वारा हम क्या क्या करते हैं, भाषा के रूप क्या हैं, भाषा कैसी होनी चाहिए, ये सभी बातें हम इस पाठ में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पाठ, हमारी भाषा। आइए, यह आपकी पुस्तक का पहला पाठ, हमारी भाषा। हम टेक्स्ट बुक के इस पेज के द्वारा पहले कुछ जान लेते हैं। चलिए, चित्र देखकर लिखिए कि कौन अपनी बात कैसे समझा रहा है तथा दूसरों की बात समझ रहा है। यहाँ पर एक चित्र दिया गया है। चित्र में कुछ बच्चे हैं और माता पिता हैं, पक्षी हैं, पशु हैं। वो सभी कैसे बातें कर रहे हैं, उनकी भाषा क्या है, ये हम जानेंगे। पहले माँ कहती है फोन पर है, हेलो कौन। और बच्चे आपस में बात कर रहे हैं। लड़का कह रहा है आज कौन सा खेल खेलेंगे। लड़की जवाब देती है छुपन छुपाई खेलें। और तीसरा लड़का कहता है चलो खेलने चलें। इस तरह से आपस में वो बातें कर रहे हैं और एक दूसरे की बात को समझ रहे हैं। बिल्ली अपनी भाषा म्याऊ म्याऊ में बोलती है। कुत्ता भौं भौं करके अपने भाव को प्रकट करता है। चिड़िया ची ची करके उसे अपनी जो भाव है, अपनी बातें हैं, कहती है। और आप पिताजी को भी देख रहे हैं ध्यान से, वो कुछ पढ़ रहे हैं। पढ़कर वो कुछ समझ रहे हैं और जान रहे हैं। तो इस प्रकार इस चित्र में आप देख सकते हो, सभी लोग किसी न किसी द्वारा कुछ न कुछ जानने की कोशिश कर रहे हैं, भाषा द्वारा कुछ समझने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए देखते हैं यहाँ पर नीचे क्या दिया है। बच्चे कैसे आपस में बातें समझ रहे हैं, एक दूसरे से बोलकर, एक दूसरे की बातें सुनकर, कहकर। पिताजी पढ़कर बातों को समझ रहे हैं। माँ टेलीफोन पर पूछकर बातें कर रही है, सुन रही हैं। कुत्ता भौंककर, पक्षी ची ची आवाज करके, और बिल्ली जो है वो म्याऊ म्याऊ करके अपनी बात कह रही है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। बच्चों, जो ऊपर पहले पन्ने पर हमने पढ़ा उसके आधार पर हम कह सकते हैं कि जो वहाँ पर लोग थे वे सभी लोग अपनी बातें भाषा के द्वारा, यानी लैंग्वेज जिसे हम कहते हैं अंग्रेजी में, भाषा के द्वारा कह रहे थे। तो भाषा को हम किस प्रकार से बोलेंगे कि भाषा के द्वारा हम अपने मन की बातों को दूसरों तक पहुंचाते हैं और दूसरों की बातों को समझते हैं। देखिए, ये छोटा बालक अपनी दीदी से क्या कह रहा है। दीदी, अगर भाषा ना होती तो क्या होता। दीदी हंसती है और कहती है अरे हम एक दूसरे से बातें नहीं कर पाते और फिर हमें इशारों में अपनी बातें करनी पड़ती, जैसे हम डगशराड में करते हैं। लेकिन इशारों में बातें करने पर हम क्या पूरी बात अच्छी तरह से तुरंत समझ पाते हैं? नहीं। इसलिए भाषा होना बहुत जरूरी था और भाषा इसी प्रकार से बनने लगी फिर। भाषा के द्वारा हम अपने मन की बातों को एक दूसरे तक आसानी से पहुंचा सकते हैं
और समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बच्चों, हमने ये तो जान लिया कि भाषा के द्वारा हम अपनी बातें कहते हैं, सुनते हैं, समझते हैं। लेकिन भाषा की ये बातें हम केवल दो प्रकार से कह सकते हैं, या तो बोलकर या तो लिखकर। इसलिए भाषा के दो रूप होते हैं, मौखिक और लिखित। मौखिक का मतलब है मुख से बोलकर, यानी हम मुंह से बोलकर और सुनकर जब भाषा को समझते हैं तो वह मौखिक रूप होता है। और जब हम अपनी भाषा को लिखकर और दूसरों के द्वारा लिखी गई बात को पढ़कर समझते हैं तो वह भाषा का लिखित रूप होता है, यानी लिखा हुआ रूप। तो इस प्रकार भाषा के दो रूप हुए, मौखिक और लिखित। आइए हम आपके टेक्स्ट बुक के पन्ने से भी और अच्छी तरह से जानते हैं भाषा के रूप को। भाषा के दो रूप हैं, बोलकर यानी मौखिक, लिखकर यानी लिखित। तो अब आप यहाँ पर दो चित्र देख सकते हैं। पहले चित्र में एक बच्चा कक्षा में बोल रहा है और बाकी के बच्चे उसे सुनकर समझ रहे हैं। तो यहाँ पर बोलना और सुनना ये दोनों ही भाषा के मौखिक रूप हैं। तो मौखिक का मतलब ही होता है मुख से निकला हुआ, मुख का मतलब मुंह। तो जब आप मुंह से भाषा बोलते हैं, शब्द निकलते हैं, तो ऐसी भाषा को हम मौखिक रूप कहते हैं। तो हम बोलकर अपनी बात जब दूसरों तक पहुंचाते हैं तो वह मौखिक भाषा का रूप होता है। दूसरे चित्र में आप देखिए, शिक्षिका श्याम पट पर कुछ लिख रही है, बच्चे उसे पढ़कर समझकर फिर अपनी पुस्तक में लिख रहे हैं। तो अध्यापिका द्वारा जो लिखी गई बातें हैं वह लिखित भाषा का रूप है। तो जब हम लिखकर अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं तो वह भाषा का लिखित रूप कहलाता है, यानी लिखा हुआ रूप। तो आप जब जैसे कहानी की पुस्तकें पढ़ते हैं, किताबें पढ़ते हैं, अपनी टेक्स्ट बुक पढ़ते हैं, अखबार पढ़ते हैं, ये सभी जो हैं वो लिखित रूप हैं भाषा के, क्योंकि उसमें कुछ न कुछ लिखा गया है, आप उसे पढ़कर समझ रहे हैं और जान रहे हैं। तो इस प्रकार आज की कक्षा में हमने पढ़ा कि भाषा क्या होती है। भाषा हमारे मन के भावों को, विचारों को प्रकट करने का एक साधन है और भाषा के दो रूप होते हैं, लिखित और मौखिक। अब हम अगली स्लाइड पर आगे बढ़ते हैं। आइए अब हम आज का लेखन कार्य देख लेते हैं। लेखन कार्य में आज आपका दिनांक लिखेंगे, फिर पाठ पहला हमारी भाषा, कोष्ठक में व्याकरण शब्द लिख लेंगे। देखिए क्या है लेखन कार्य। पहला प्रश्न, नीचे लिखे वाक्य सही है या गलत बताइए। तो आप पहले वाक्य लिख लेंगे, उसके आगे आप सही गलत शब्द लिखकर उसका उत्तर लिख लेंगे। पहला है, हम भाषा की सहायता से अपने मन की बात एक दूसरे तक पहुंचाते हैं। यह सही है या गलत, इसे आपको पहचानना है। प्रश्न ख है, लिखित रूप में हम बोलकर अपनी बात बताते हैं। ग, भाषा के तीन रूप होते हैं। घ, टेलीफोन पर भाषा के मौखिक रूप का प्रयोग होता है। चलिए अब इसके उत्तर को हम अगली स्लाइड पर जांच लेते हैं, लेकिन आप जब उत्तर स्वयं लिखेंगे, लिखने के बाद आप उत्तर अगली स्लाइड से जांच लेंगे। आइए बच्चों उत्तर देख लेते हैं। पहला वाक्य था, हम भाषा की सहायता से अपने मन की बात एक दूसरे तक पहुंचाते हैं। यह सही वाक्य है। ख, लिखित रूप में हम बोलकर अपनी बात बताते हैं। यह वाक्य गलत है, क्योंकि हम लिखित रूप में बोलकर कैसे अपनी बात बता सकते हैं। लिखित रूप में तो हम लिखकर बताते हैं, तो वह लिखित भाषा का रूप होगा, इसलिए वाक्य गलत है। भाषा के तीन रूप होते हैं, बिल्कुल गलत। हमने अभी पढ़ा भाषा के दो ही रूप होते हैं, मौखिक और लिखित। घ, टेलीफोन पर भाषा के मौखिक रूप का प्रयोग होता है, बिल्कुल सही, क्योंकि टेलीफोन पर हम अपने मुंह से बोलकर बातें करते हैं। तो यह वाक्य बिल्कुल सही है। बच्चों यह लेखन कार्य आज आपका है, जो आप अपनी पुस्तक में लिखकर पूरा कर लेंगे। धन्यवाद बच्चों, आज की कक्षा यहीं पर समाप्त होती है। इस पाठ का अगला हिस्सा हम अगली बार पढ़ेंगे। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। अगली कक्षा में मिलेंगे।